एमपी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई। इंदौर, उज्जैन, विदिशा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास और सागर जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी में फिर उम्मीदों की बारिश। तो वहीं जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी बढ़ती उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में 24 से 48 घंटों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कुछ इलाकों में तेज तो कुछ में अति भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग में तेज बारिश का अनुमान है, तो वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में मध्यम से भारी बारिश के संकेत मिले हैं। रायपुर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को जो कि उमस भरी गर्मी से परेशान हैं, उनको राहत मिलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश को लेकर आसार अलर्ट जारी कर दिए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। 24 से 48 घंटों के भीतर इन तमाम हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावनाएं हैं, तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। बस्तर और सरगुजा संभाग में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में मध्यम से भारी बारिश के संकेत मिले हैं। रायपुर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार इस बात के टकटकी वो लगाए हुए थे कि कब अच्छी बारिश देखने को मिले, और अब बढ़ती उमस और गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश को लेकर संभावनाएं जाहिर कर दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए। एमपी का हाल बताएंगे मेरे सहयोगी प्रमोद। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है ये हम जानेंगे मेरी सहयोगी रजनी से। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। प्रमोद, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी में फिलहाल कैसी स्थिति? देखिए, प्रदेश के 17 जिलों में अल्प वृष्टि हुई है। सूखे जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग का जो भारी बारिश का अलर्ट है वो लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। देखिए, जो भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है वो एक बार आपको प्रदेश के 10 जिले बता दूं। विदिशा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, सागर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और ये अलर्ट देखिए आगामी 2 दिन जस का तस बना रहेगा। मतलब साफ है, यदि मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो यदि सही साबित होता है तो यकीनन जो हालात निर्मित हो रहे हैं प्रदेश के 17 जिलों में, सूखे जैसे असामान्य से कम बारिश हुई है, और जो रबी की फसल के लिए कतई ठीक नहीं है, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, तो ऐसे में सभी जो किसान हैं, आम जनता है, वो आसमान की तरफ टकटकी निगाह से देख रही है और आसमान से, कुदरत से यही उम्मीद कर रही है कि जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो सही साबित हो और झमाझम बारिश हो। यकीनन यदि इन 10 जिलों में बारिश होती है तो बाकी और जिलों तक भी पानी पहुंचेगा, और डैम जो अभी खाली हैं, जिन डैम का पेट अभी खाली है वो भर सकेगा, ताकि रबी की फसल के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो देखिए, सुबह बादल छाए हुए थे, रात को बारिश हुई थी, लेकिन अभी चटक के धूप निकली हुई है। सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं और उमस और तेज गर्मी लोगों को सता रही है। हर दिन की तरह शाम होते होते बारिश होने लगती है, लेकिन विदिशा और राजधानी के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर 10 जिलों में से आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जिनमें मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। ऐसे में लोगों यदि को मौसम एक विभाग बड़ी का अलर्ट राहत सही इस रूप साबित में होता जरूर है। मिलेगी। प्रमोद, छत्तीसगढ़ में क्या हालात है ये समझते हैं। रजनी, छत्तीसगढ़ के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, और ये भी बात कही गई है कि रायपुर समेत कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। फिलहाल ताजा स्थिति क्या कुछ? जी प्रिया, देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बीते एक हफ्ते से मौसम लगातार उमस और गर्मी से भरा हुआ है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और बढ़ती उमस से लोग परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है कि छत्तीसगढ़ के 2 संभाग, जिसमें बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जिले आते हैं, इन दोनों ही संभागों में ज्यादातर जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर के आसपास का इलाका, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, ये तमाम
ऐसे जिले हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगर सरगुजा संभाग की बात की जाए तो अंबिकापुर, सूरजपुर और इसके आसपास के जो जिले हैं, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। अगर रायपुर और बाकी मैदानी इलाकों की हम बात करें तो इन तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि इन सभी इलाकों में बीते कई दिनों से लगातार उमस बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ घंटे जो हैं, 24 से 48 घंटे का जो वक्त है, इस वक्त में अच्छी बारिश हो सकती है। और जैसा कि मध्य प्रदेश के हालात हैं, ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ के भी हालात हैं और शाम के वक्त ही बारिश का अलर्ट यहाँ के लिए भी मौसम विभाग ने जारी किया है। कहा जा सकता है कि अगर मौसम विभाग का अनुमान सटीक बैठता है तो एक राहत की बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 12 ऐसे जिले हैं जो इस वक्त सूखे की आशंका से ग्रसित हैं और बाकी जिलों में भी किसान परेशान हैं, लोग परेशान हैं। तो ऐसे में अगर सिस्टम बनता है और बारिश होती है तो एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। बिल्कुल रजनी और प्रमोद, यही बड़ी राहत किसानों को मिलेगी, क्योंकि उनका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमपी में जो इस वक्त हालात बने, एक हिस्सा जहां पर बाढ़ की स्थितियां पैदा हुई, एक हिस्से में सूखे की किस तरीके से लोग परेशान हुए, इसकी वजह से किसान किस तरीके से परेशान हुए, वो तस्वीर भी सामने आई। अब अगर उन हिस्सों में बारिश होती है तो जाहिर तौर पर किसानों को भी राहत। देखिए, किसान तो चिंतित है ही, सामान्य से कम बारिश हुई है। खरीफ की फसल देखिए जिस हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, क्योंकि समय रहते पानी नहीं गिरा है। एक हिस्से में पानी गिरा है। मानसून के मध्य प्रदेश में, देश के दिल मध्य प्रदेश में दो रूप देखे गए। एक तरफ भारी बारिश से तबाही हुई तो दूसरा हिस्सा मध्य प्रदेश का अब भी प्यासा है। राजधानी भोपाल का बड़े तालाब का पेट अभी भी पानी से नहीं भरा है, वो खाली है। पिछली साल इसी समय तक 4 बार ओवरफ्लो हो गया था बड़े तालाब का। ऐसे ही बाकी जो बड़े तालाब है, नर्मदा नदी का यदि हम जलस्तर कहें तो वो नीचे है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो बिजली का उत्पादन होता है उस पर भी संकट के बादल पिछले दिनों आ गए थे। सरकार के मंत्रियों ने भी ये बात कही कि पर्याप्त बारिश न होने की वजह से डैमों में पर्याप्त पानी नहीं है। अब किसान चिंतित है, लाजमी है। देश का पेट और जो भरने वाला अन्नदाता की यदि फसल पर ही संकट रहेंगे, और खासकर वो भी रबी की जो गेहूं की फसल होती है वो सिंचाई पर निर्भर होती है, और सिंचाई का पानी डैम से मिलता है, बांध से मिलता है। जब बांध का पेट नहीं भरेगा तो रबी की फसल का पेट कैसे भरेगा? जब पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो फसल यकीनन जो उम्मीद अनुसार है वो नहीं लहलहा उठेगी और उतना उत्पादन नहीं होगा। तो यकीनन किसानों के लिए चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री ने भी बेहद अहम प्रिया एक बात कही है कि 17 जिलों में कम बारिश हुई है। अब सरकार देखिए सर्वे भी करा रही है, तो ऐसे में अब आसमान से ही कुछ कुदरत कुछ बेहतर करे, कुछ करिश्मे की उम्मीद है और कोई बेहतर सिस्टम बने मध्य प्रदेश में, ताकि झमाझम बारिश हो, धरती पुत्रों की वो दूर हो। बहुत धन्यवाद प्रमोद, आपका बहुत धन्यवाद। रजनी, आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर शिवपुरी से है, जहां पर सिरसौद गांव में अचानक बरसाती नाले में उफान आ गया। इससे शिव मंदिर में सत्संग से लौट रहे कई परिवार के लोग फंस गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। इसके बाद ग्रामीण हिम्मत कर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और सभी ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि सवाल भी कई सारे हैं कि क्या कोई अनुमति मिली थी? वहां पर इतनी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं सत्संग के लिए। सूझबूझ का परिचय वहां पर बाकी लोगों ने दिया, लेकिन अगर सोचिए कि वहां पर वो लोग मौजूद नहीं रहते तो कैसी स्थितियां निर्मित हो जाती। बरसाती नाले में उफान आ गया और ये तमाम लोग वहां पर फंस गए, लेकिन इस दौरान वहां पर जो बाकी लोग मौजूद थे उन्होंने समझदारी दिखाते हुए उनकी सहायता की। रस्सी से उन्हें वापस निकाला गया। अचानक नाले में उफान आने की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। कवर्धा की बात करेंगे, जहां के रानी दहरा पर्यटन स्थल पर भीषण हादसा हुआ। यहां पर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से बड़ी संख्या में पर्यटक फंस गए। बताया ये जा रहा है कि नदी में बाढ़ आ जाने के कारण कई पर्यटक फंस गए थे। इस दौरान नेटवर्क नहीं मिल पाने की वजह से मदद के लिए बुलाने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। आखिरकार स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर कुछ प्रयास शुरू किए और रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आखिरकार पर्यटकों को नदी पार कराकर बचाया गया। इससे भीषण हादसा टल गया।